जय हिंद। इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4D का भाग 2। भाग 1 में दोस्तों हमने 5 से पहले जितने भी सवाल थे हमने 5 से पहले लगा दी। यदि आपको भाग 1 का लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए 5वां नंबर का सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा का मान दे दिया है। तीसरा स्तंभ, इसमें हमको देखो भाई सखंड निकालना है तीसरा वाले में। ठीक है, तो चलिए हम तीसरा वाला निकालते हैं। इसको हम कहेंगे A13, निरूपण करेंगे। इसको कहेंगे A23, इसको कहेंगे A33। तो तीनों का हम मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले A13 निकाल लेते हैं। तो A13 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 3 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, अर्थात इसका जो मान वैल्यू आएगी 3 1 4, मतलब ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस में आएगा। जब इसका हम सखंडज निकालेंगे M13 का, तो क्या निकलेगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 1 YZ, क्या बचेगा 1 1 Y और Z, अर्थात इसका सखंडज आएगा Z एक कम Z -Y एक कम Y। ठीक है, उसी तरह हम इसका निकालेंगे A23 का मान। तो देखो 3 2 कितना होता है 5, विषम संख्या है ना, तो -1 के घाते 5, मतलब ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो M23 का मान निकाल देते हैं हम लोग फटाफट। इसका मान निकालेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ नहीं लिखेंगे तो 1 1 XZ, 1 1 X और Z होगा। ठीक है, अब देखो माइनस पहले से ही है क्योंकि यहां से हमारा विषम आया था, इसलिए माइनस हमने लिया है। Z एक कम Z -X एक कम X हो गया। उसी तरह A33 इस बार निकालेंगे। 3 और 3 6 होता है, तो -1 के पावर 6 होगा, तो 1 की वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, अब हम सखंडज निकालते हैं M33 का। इसका निकालेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ नहीं लिखेंगे, 1 1 XY लिखेंगे। 1 1 X और क्या होगा, Y होगा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x एक कम x -y एक कम y, पहले y होगा, y एक कम y -x एक कम x, ये y -x हो गया। अब देखो दोस्तों डेल्टा का एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा बराबर फार्मूला होता है A13 आगे वाला संख्या बताता है, पीछे वाला जो यह मान आया है वो लिखना होता है। फिर उसके बाद प्लस करके A23 बड़ा में A23, फिर छोटा में A33 बड़ा में A33। सबका मान हम फटाफट रख देते हैं। देखो A13 दिया है ना, तो देखो A13 की जगह हमारा क्या है YZ, तो हम लोग लिख देंगे A13 की जगह लिखेंगे YZ। और A13 बड़ा A13 का मान देखो यहाँ पे हमने निकाला है, क्या आया है Z -Y, तो हम लिखेंगे Z -Y प्लस A23 का मान देखो यहाँ पे ZX है, यहाँ पे लिख देंगे ZX। फिर A23 का मान यहाँ पे देखो -Z, माइनस गुणा इसमें होगा तो प्लस, -Z + X हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे -Z + X हो जाएगा प्लस A33 का मान देखो यहाँ पे दिया है XY, तो क्या लिख देंगे XY ब्रैकेट में A33 का मान क्या है यहाँ पे Y -X। ठीक है, आप लोग कलम और कॉपी लेके दोस्तों लगाते रहिए, आपको भी आ जाएगा। जैसे देखो मैं एकदम लगा रहा हूँ आसानी से। ठीक है, यहाँ आप व्यू का निरूपण हो गया, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक, एक एक स्टेप आप लोग देखते जाइए, सारा स्टेप आपको आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, अब हम फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। YZ का गुणा Z में करेंगे तो YZ² हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो Y² Z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस, ये है, ये चीज हमारा है Z और X है यहाँ पे। ठीक है, Z और X, इसको हम अच्छे से, क्योंकि 2 3 का मान Z और X। अब ZX का गुणा इसमें करेंगे तो Z² X हो जाएगा। ठीक, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ZX² हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस XY² इसमें गुणा करेंगे तो
फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो अगला स्टेप है दोस्तों, क्या करेंगे हम। ठीक, अब ये जो वाई जेड स्क्वायर दिख रहा है ना, और ये वाई स्क्वायर जेड, ठीक, और ये उसके बाद ये जो हमको दिख रहा है इसको हम एक संग लेंगे, वाई वाई स्क्वायर जेड, और ये वाई जेड स्क्वायर इसको हम एक संग लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं, इसको हम आगे लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको एक तरफ हम लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं इसको और इसको एक संग लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर को एक संग लेंगे। तो हम ले लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स जेड स्क्वायर, अच्छे से इसको लिख दिए। ठीक है, प्लस का जो बचा है मैं वो लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड, प्लस एक्स स्क्वायर जेड। अब देखो दोस्तों, इसमें से कुछ तो कॉमन हमको मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है वो मैं कॉमन लेता हूँ। वाई जेड इसमें भी मिल रहा है, वाई जेड इसमें भी मिल रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस वाई जेड, मैं माइनस वाई जेड कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस का z बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन हमको x मिल रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस, इसमें देखो एक्स स्क्वायर इसमें मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो वाई माइनस जेड हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें भी y माइनस जेड, इसमें भी y माइनस जेड, इसमें भी y माइनस जेड, तीनों में मिल रहा है, तो हम तीनों में कॉमन ले लेते हैं, y माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा माइनस वाई जेड प्लस एक्स, इसमें देखो y माइनस जेड अगर निकाल देंगे तो ए वाई प्लस जेड बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक बाहर निकल गया तो एक अभी बचा रहेगा, माइनस ये अभी बचा है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों कैसे इसको हम हल कर देते हैं। ठीक, इजिकल टू ये है y माइनस जेड, अब देखो दोस्तों इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा y माइनस जेड, देखो दोस्तों ये वाला इसके संग ले लेते हैं, ये वाला इसके संग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये और ये एक संग ले लिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक संग इसको ले लिए। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या होगा वाई माइनस जेड, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या मिल रहा है जेड, तो जेड हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक्स माइनस वाई बचा, और इन दोनों में कॉमन अगर माइनस एक्स ले लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों में एक्स माइनस वाई मिल रहा है, कॉमन ले लिए, तो क्या बचा वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ये बचेगा, तो क्या बचेगा जेड माइनस एक्स, और ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। एकदम आसान है दोस्तों ना, एक एक स्टेप दोस्तों अपने कॉपी पे लिखिएगा और आप अपने आंखों से इसको देखिएगा, मिलाइएगा इसको, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 6 नंबर के सवाल हमसे क्या करिए कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर इतना का मान हल कीजिए। उसमें हमको तीसरा स्तंभ से हल करना था, इसमें हमको पहली पंक्ति ये रही, ये वाली पहली पंक्ति, ये वाली दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति से हमको इसको हल करना है, तो इसको हम लोग कहेंगे A21, इसको कहेंगे A22, इसको कहेंगे A23। तो सबसे पहले हम लोग A21 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे A21 की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 कितना होता है 3। अब इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो 7 छक 42 माइनस 9 चौके 36, अब कितना आएगा माइनस 1 की पावर 3 होगा तो माइनस 1 ही होगा, 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसा कि मेरा बचेगा यहाँ पे 4 2 6 बचेगा, तो 6 का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस 6 आएगा। उसी तरह हम इसकी मान निकालेंगे, A22 का मान निकालेंगे, तो माइनस 1 के पावर 2 2 कितना हो गया 4 इंटू इसका मान निकालें, तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो 7 चौक 28। ठीक है, माइनस लगा देंगे, 5 9 45,
इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, ये इसके घाते 4 है तो मान 1 आएगा। 28 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे लोग का -17। -17 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा -17 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए A23 का वैल्यू निकालेंगे। A23 की इक्वल टू -1 के पावर 3 और 2 कितना होता है 5 इंटू, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखेंगे तो 4 चौके 16 -5 छक्का 30। अब 16 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 14। कितना आएगा -14 इंटू ये -1 ऐसे है तो इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा सिर्फ 14। तीनों वैल्यू हमने देखो निकाल दिया दोस्तों। वैल्यू निकालना एकदम आसान है। इसी तरह देखो जैसे 5 है 6 है सेम इसी तरह 7 नंबर की सवाल है। ठीक है, देखो तो हमको इसमें दूसरी पंक्ति दिया था, हम दूसरी पंक्ति से लगाना स्टार्ट कर दिया। जिसका भी दे रहा है उसका पंक्ति और स्तंभ नहीं लिखना है, बाकी जो चारों मान बच रहा है उसका तिर्यक गुणा कर देना है। अब वैसे ही मैं दोस्तों कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां तक हो गया। अब हम लगाएंगे नियम। डेल्टा बराबर नियम होता है A21 बड़ा A21 प्लस A22 बड़ा A22 फिर A33 बड़ा A33। सखंडज ये वाला होता है, ये मान वाला होता है। तो डेल्टा बराबर A21। अब यहाँ पे देखिए A21 की वैल्यू कितना है 1 है और A21 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है -6। ठीक है, प्लस A22 की वैल्यू कितना है 0 है। अब A22 की वैल्यू यहाँ पे कितना है -17 प्लस A33 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 और A33 की वैल्यू कितना आई है 14। ठीक है, तो डेल्टा बराबर -6 कम -6, इसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। ठीक है, 14 पाँचे 70, यहाँ पे 70 हम लिख दिए। तो डेल्टा बराबर 70 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 64 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम समझ में आ रही है दोस्तों ना। अब 7 नंबर दोस्तों अपने किताब को उठा के देख लीजिए, जो सवाल 6 नंबर में दिया है वही सवाल 7 नंबर में भी दिया है। अगर आप लोग 6 नंबर का आपको समझ में आ गया ना तो सेम हो बहू इसी तरह 7 नंबर के सवाल अपने से लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको। ठीक ठीक है, चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 4E में। तब तक के लिए आपको भी मेरे तरफ से जय हिंद।